गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम एसिड और बेस को खत्म कर चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये सॉल्ट्स क्या होते हैं। ये these salts are the neutralization product of acid and base। जो एसिड और बेस होते हैं उनकी आपस में रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उनको हम सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पता है एसिड प्लस बेस, आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या मिलते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। देन सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। मैंने एग्जांपल लिखे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब हम सॉल्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसका मतलब है जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड। जो सॉलिड हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं जनरली, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। क्रिस्टलाइन आर द ट्रू सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड्स आर द सूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड्स। इसके बारे में 12th क्लास में डिटेल्ड स्टडी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। वैसे जनरली मैं बता देता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स in which constituent particles are arranged in a definite manner or pattern, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जब आयनिक है तो सॉल्युबल हो जाएगा। सभी के लिए नहीं बोला है, मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ सॉल्ट्स प्रीली सॉल्युबल भी होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। जो सॉल्ट होते हैं ज्यादातर वो आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट सॉल्ट्स में बी कलर्ड और कलरलेस। जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, इसका भी एक रीजन है, लेकिन 12th क्लास में दे रखा है ये कि कब कोई सॉल्ट कलर्ड होगा एंड कब कलरलेस होगा। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट की फैमिली के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। एक सॉल्ट के अंदर एसिडिक या बेसिक रेडिकल जो कॉमन होगा उसी को सॉल्ट की फैमिली बोलेंगे। अब एसिडिक रेडिकल कौन से होते हैं? जो नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन, और बेसिक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन रेडिकल। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल्स में 11th-12th में ये चीजें काम आती है। अब देखो मैंने बताया एक सॉल्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl एंड अनदर इज कैल्शियम क्लोराइड। इनमें कॉमन क्या चीज है? इसके अंदर जो एनाइन है वो Cl नेगेटिव, इसके अंदर भी Cl नेगेटिव। कैटाइन तो इसमें सोडियम, इसमें कैल्शियम। कॉमन क्या चीज है? क्लोराइड आयन। तो इसकी फैमिली हो गई क्लोराइड फैमिली। अब मैं इसकी बात करता हूं, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। इन दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है? दोनों के अंदर Ca2 पॉजिटिव, इसके अंदर भी Ca2 पॉजिटिव। जो कैल्शियम वाला आयन है कैटाइन वो कॉमन है, तो कैल्शियम फैमिली हो गई। इसके अंदर जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, आपको पता लग गया होगा जिंक कॉमन है तो ये जिंक फैमिली के अंदर आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। सॉल्ट्स एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। फैमिली ऑफ सॉल्ट बताया आपको, जो आयन कॉमन होगा उसी के नाम पे फैमिली होगी। अब हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट। इंपोर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको यही समझ में आ जाएगा। सॉल्ट बनते तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में है, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर नेचर है वो कंप्लीट न्यूट्रल भी हो सकता है, थोड़ा एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। और ये किस बेस पर होता है अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैं बता रहा हूं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं, इनको आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो तो
इनकी जब पीएच आप चेक करोगे तो नियरली इक्वल टू 7 आएगी। जिनकी पीएच 7 आई, नियरली इक्वल टू, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं तो बिल्कुल 7 आए तो वो न्यूट्रल होते हैं, जैसा मैंने पीएच स्केल के अंदर आपको बताया था। तो ये पीएच सॉल्ट्स की कब आएगी? ये जब आएगी जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए हों। ध्यान रखना, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जो सॉल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। एग्जांपल मैंने लिए NaCl, KCl एंड Na2SO4। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे कि NaCl जो सोडियम क्लोराइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। तो आप ध्यान रखना, जिस भी सॉल्ट का पता लगाना चाहते हो उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, आप उसमें वाटर ऐड कर दो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे आपके सामने होंगे और आप बड़े आसानी से पहचानोगे। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको 1 मिनट में मैं सीधा करता हूं। चलो ऐसे ही समझा देता हूं, मैं समझ जाओगे आप। जैसे NaCl है, ये कैसे बना था? देखो NaOH और HCl ये दोनों को कंबाइन किया, मींस इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई तो NaCl और वाटर, सॉल्ट वाटर बनते हैं। अब ये देखो NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। NaCl सॉल्ट बना, वाटर बना, तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मैंने नाम लिख रखा है, ये न्यूट्रल है, ध्यान रखना। तो KCl में KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, KCl पोटेशियम क्लोराइड नाम मैंने यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही Na2SO4, इसके अंदर हमें इनको देख के पता लग जाए, HSO4 है तो ध्यान रखो H2SO4 एसिड यूज हुआ है। सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेस यूज हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बना? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, नाम मैंने इधर लिखे हुए हैं, इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो कुल मिला के वैसे ना जनरली इनको हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। NaCl हमें क्या पता कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिला? NaOH और साथ में HCl। अब पता लग गया हमें क्या मिला? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा? न्यूट्रल। इस टाइप से भी ये गलत नहीं है, ये इस टाइप से भी थोड़ा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, हमें पहले ही पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा, उस हिसाब से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है कि हम देखते हैं कि क्या क्या बनता है, तो इस हिसाब से जो आपका सॉल्ट है प्लस उसके अंदर वाटर कर दो, आप मींस हाइड्रोलिसिस कर दो, और जो एसिड और बेस निकलेंगे आपके सामने होंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक होगा। तो नेक्स्ट अब हम एसिडिक सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये जो सॉल्ट बना हुआ है मींस एसिड और बेस से बना हुआ है, तो इसके अंदर जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो बेस है वो वीक होगा। इसका मतलब जो एसिडिक सॉल्ट है उसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग और जो इसके बाद आएगा बेसिक सॉल्ट उसमें बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब यहां आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, दो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और यहां पर अमोनियम सल्फेट, नाम इधर लिख रखे हैं मैंने, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के अंदर अगर अमोनियम क्लोराइड ये रहे, इसकी हाइड्रोलिसिस हमने की थी, तो हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और HCl मिलेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस, ये वीक बेस है, और HCl इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमको अमोनियम क्लोराइड और वाटर मिलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट है। अब देखो इसको एसिडिक हमने क्यों बोला, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको बताया NH4Cl ये आपका सॉल्ट है, ये एसिडिक है। एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों शो करेगा, बस ये चीज ध्यान दे लेना। वो ये मैं इसको उल्टा कर रहा हूं प्रोसेस को, इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ये क्या देता है? ये हमें देता है NH4OH, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमको HCl देता है, और ये दोनों एक्वस स्टेट में होते हैं। अब देखो ये तो वीक बेस है, कैसा है, वीक बेस। ये लाइन ध्यान से सुनी तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो तो ज्यादा डिसोसिएट होंगे नहीं, और डिसोसिएट नहीं होंगे तो अपनी प्रॉपर्टी ये नहीं दिखा पाएंगे। अब इसको सुन लो, HCl स्ट्रॉन्ग है, ये तो भाई टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसका मतलब इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, और कौन करता है, एसिड करता है। बेस अपने आप को शो नहीं कर पा रहा और एसिड ने अपने आप को शो कर दिया, इसका मतलब सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। और ये ही लॉजिक लगेगा बेसिक में। न्यूट्रल में तो दोनों अपने आप को शो कर देंगे, इक्वल अमाउंट में करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब मैं बात करता हूं सोडियम सल्फेट की, तो इसके अंदर सोडियम सल्फेट, एक सेकंड, इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है। असल में फॉर्मूले को थोड़ा यह सोडियम लिख दिया था अमोनियम की जगह, तो यहां पे भी एक तो अमोनियम है, एक सल्फेट है, तो समझ जाना इसमें एक तो जो बेस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट मींस इसके अंदर एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब एसिडिक होने वाला है। आपको सॉल्ट मिला अमोनियम सल्फेट। कैसे पता लगाएंगे, इसके हाइड्रोलिसिस कर दो, जो आपको एसिड और बेस मिलता है उनमें जो स्ट्रॉन्ग है ऐसे ही प्रॉपर्टी शो होंगी। अब मैं बात करता हूं बेसिक सॉल्ट्स की। बेसिक सॉल्ट इसका मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उनकी पीएच 7 से ज्यादा रहेगी, 7 से कम रहेगी तो एसिडिक, 7 से ज्यादा रहेगी तो बेसिक। बहुत ज्यादा नहीं रहती लेकिन थोड़ी सी। बेसिक सॉल्ट्स पीएच मोर देन 7, तो बेसिक है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर ध्यान दो, सोडियम है तो NaOH होगा इसके अंदर यहां, और यहां कार्बोनेट है तो कार्बनिक एसिड होगा, H2CO3 कार्बनिक एसिड, यहां पर NaOH, NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द वीक एसिड। तो क्या बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर। तो ये जो सॉल्ट है आपका, ये कैसा है, बेसिक। बेसिक क्यों है, क्योंकि जिस एसिड और बेस से बना हुआ उनमें से जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट इज द सोडियम एसीटेट। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये तो सोडियम, ये कैटायन, तो ध्यान रखना NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। एसीटेट इसके अंदर आयन तो एसिटिक एसिड इसके अंदर है। एसिटिक एसिड आपको पता ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनसे जो आपका ये सॉल्ट बना है, और ये जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है वो कैसा बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये ही अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा शो कर पाएगा, ये वीक होने की वजह से नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस चीज पे नेचर डिपेंड करता है। एसिड और बेसिक नेचर का जो सॉल्ट है उसमें से, एसिड या बेस में से जो चीज स्ट्रॉन्ग है ऐसा ही नेचर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन इंडिकेट करेगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब कुछ सॉल्ट्स को लेते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।